World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. एक तरफ अमेरिका के साथ भारत का आर्थिक युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा चीन भी भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। भारत भी इस बात को भलीभांति समझता है। केंद्र की मोदी सरकार भी चीन की चाल को अच्छे से समझती है। यही वजह है कि अब भारत चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और अब चीन, भारत हर दुश्मन देश को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच चीन के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के साथ अभ्यास कर चीन की धौंस को सीधी चुनौती दी। ऐसा पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया तो ड्रैगन भड़क उठा और अभ्यास की जासूसी भी की। चीन की तरफ से कहा गया है कि विवादित क्षेत्रों में किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं होना चाहिए। चीन ने अपने जहाजों से इस अभ्यास की जासूसी भी की है। दरअसल चीन की काट के लिए फिलीपींस संग भारत के संबंध बेहद जरूरी है। यही वजह है कि एक तरफ दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस ने युद्धाभ्यास किया तो दूसरी तरफ फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। भारत और फिलीपींस के बीच कूटनीतिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है। क्षेत्रीय मंचों पर भी दोनों देशों की साझेदारी मजबूत रही है, विशेष रूप से भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत। भारतीय नौसेना और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस सहयोग के तहत भारतीय नौसेना के जहाज अक्सर फिलीपींस का दौरा करते हैं, जबकि भारत भी अपने बंदरगाहों को फिलीपींस के जहाजों के रखरखाव के लिए उपलब्ध कराता है। 30 जुलाई को भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS मैसूर, INS किल्टन और INS शक्ति फिलीपींस के दौरे पर पहुंचे। फिलीपींस की सेना ने सोमवार को कहा कि भारतीय नौसेना के इन तीनों युद्धपोतों ने पहली बार अपने फिलीपींस के युद्धपोतों के साथ विवादित दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों में गश्त शुरू कर दी है। विवादित जलमार्ग पर सिलसिलेवार झड़पों के बाद फिलीपींस ने पिछले साल कई सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। दरअसल बीजिंग लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं कि चीन के दावे का कोई भी कानूनी आधार नहीं है। इससे पहले जब भारत फिलीपींस ने युद्धाभ्यास किया तो चीन को मिर्ची लग गई। दक्षिण चीन सागर पर लंबे समय से विवाद रहा है। दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग है। इस पूरे समुद्री इलाके पर चीन अपनी दावेदारी जताता है। इसे लेकर क्षेत्र के अन्य देशों के साथ चीन का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। फिलीपींस के अलावा मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी विवादित क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। भारत के साथ युद्धाभ्यास के बाद फिलीपींस के जनरल ब्राउनर ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए फिलीपींस को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि ऐसा करने का तरीका यह है कि पहला, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं को आधुनिकीकरण के माध्यम से मजबूत किया जाए। दूसरा, हमें समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी करनी होगी और हम भारत के साथ यही कर रहे हैं। बीते गुरुवार को भारतीय नौसेना के INS शक्ति पर आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा था कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में 2 जीवंत लोकतंत्रों के बीच एकजुटता, मजबूत साझेदारी और रक्षा सहयोग ऊर्जा का एक शक्तिशाली संकेत देता है। हालांकि चीन इस अभ्यास पर अपनी खुफिया नजरें गड़ाए हुआ है। फिलीपींस की सेना ने बताया कि रविवार को अभ्यास में भाग लेने वाले एक फिलीपीनी फ्रिगेट ने लगभग 25 समुद्री मील की दूरी पर एक मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर सहित चीनी नौसेना के 2 जहाज देखे गए। इसी बीच चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने रविवार और सोमवार को दक्षिण चीन सागर में नियमित गश्त की है। भारत का नाम लिए बिना चीनी सेना ने फिलीपींस पर संयुक्त गश्त आयोजित करने के लिए बाहरी देशों को शामिल करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि क्षेत्रीय विवादों को बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे तौर पर संबंधित पक्षों द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।